नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। आज यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी जंग ने सबको चिंतित कर दिया है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज रशिया के इस आक्रामक रवैये का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हर साल हमारे देश के बहुत से युवा यूक्रेन में पढ़ाई के लिए जाते हैं। ज्यादातर युवा एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़ी युद्ध के कारण बहुत से स्टूडेंट यूक्रेन में ही फंस गए हैं, जिनकी घर वापसी के लिए मोदी सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन गंगा को चला रखा है। ऑपरेशन गंगा में इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडिया मेन रोल निभा रहे हैं। इन सब के बीच जो सवाल सबके मन में उठ रहा है वो यही है कि आखिर में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने विदेश में क्यों जाते हैं। आजकल हर कोई यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के पीछे 3 तरह के जवाब निकल कर आते हैं। पहला यही कि विदेश से एमबीबीएस करने वही जाते हैं जिनकी इंडिया में जो नीट एग्जाम होती है उसमें काफ़ी लो रैंक होती है। वो भारत के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो वो दूसरे ऑप्शन के रूप में विदेश से एमबीबीएस करने का सोचते हैं। बात करें दूसरे जवाब की, तो फॉरेन की बजाय भारत की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें फीस काफ़ी ज़्यादा है। स्टूडेंट फॉरेन से एमबीबीएस डिग्री इंडिया की फीस स्ट्रक्चर के 1/4 हिस्से से ही कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए भी बहुत से स्टूडेंट फॉरेन से एमबीबीएस करने का मन बना लेते हैं। तीसरा जवाब यही है कि भारत में जो नीट एग्ज़ाम होती है उसमें एवरेज 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। वहीं उनके लिए सीट की बात करें तो उनके लिए सीट ऑल इंडिया 10,000 से भी कम सीट है। इसलिए बहुत से स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिल पाता, तो वो दूसरे ऑप्शन के रूप में बाहर से एमबीबीएस करने का सोचते हैं। अब इन जवाबों को हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देश में हर साल औसतन 20,000 स्टूडेंट विदेश से एमबीबीएस करने जाते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2020 तक 1,38,573 स्टूडेंट ने फॉरेन से एमबीबीएस कर लिया है। फॉरेन से एमबीबीएस करने के बाद अगर उनको भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करनी है तो उनको भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम FMGE को देना पड़ता है, तभी वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उसके बाद उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI रजिस्ट्रेशन करता है। इन सब के बाद सरप्राइज करने वाली बात यह है कि अभी तक 7 साल में 1,38,573 स्टूडेंट ने फॉरेन से एमबीबीएस किया है। वहीं उनमें से 23,763 स्टूडेंट ने ही FMGE को पास किया है, जो कि उनकी टोटल स्ट्रेंथ का 17.14% ही है। ये आंकड़ा अपने आप में काफ़ी सरप्राइज करने वाला है। इन आंकड़ों को देखकर तो यही निकलता है कि FMG की तुलना में फॉरेन से एमबीबीएस करना काफ़ी इजी है। फॉरेन से एमबीबीएस किए हुए ज़्यादातर स्टूडेंट FMG में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो सिलेबस है वह इंडिया के सिलेबस से काफ़ी अलग है। साथ में ही फॉरेन में स्टूडेंट को इतना पेशेंट ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता जितना इंडिया में मिलता है। यही सब कारण है जिनके कारण बहुत से जो फॉरेन से किए हुए एमबीबीएस के स्टूडेंट FMG एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। इन सब के बीच अगर हम अच्छी खबर की बात करें तो अच्छी खबर यही है कि जो स्टूडेंट यूक्रेन में अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौट रहे हैं उन सबको नेशनल मेडिकल कमीशन ने बड़ी राहत दी है। जी हाँ, नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि जिन मेडिकल स्टूडेंट की डिग्री पूरी हो चुकी है वो भारत में FMGE एग्ज़ाम को पास करके इंटर्नशिप कर सकेंगे। साथ में उनसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।